सॉरी सर, आ रहा हूँ 1 मिनट। प्रियंका जी बहुत ही सम्मानित तरीके से, क्योंकि मुझे रिलैक्स, 1 वर्सेस 1 आप पीएचडी स्कॉलर भी और आप बहुत मेहनत से ऊपर आए हैं एकदम। तो मैं आपसे एक सवाल लॉजिकल पूछना चाहता हूँ, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, हम भी उसके समर्थन में, आप भी उसके समर्थन आप समर्थन में नहीं है, पहले झूठ। अरे सुन तो लीजिए, अरे क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही चीखने लग गए। अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी ऐसे मत कीजिए, मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। प्रियंका जी संवाद कर रहा हूँ, प्रियंका जी संवाद कर रहा हूँ, प्रियंका जी संवाद। अरे भाई प्रियंका जी रिलैक्स, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल सुन लीजिए आप। भाई सुन तो, सवाल पूरा हो जाए फिर आप काउंटर कीजिए। थैंक यू विजय जी, आ रहा हूँ सर। अच्छा प्रियंका जी चाहती है जाति जनगणना पूरे देश में हो, तो जाति जनगणना जो होकर रखी कर्नाटक में, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रहा? सबसे पहले नहीं, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रहा? पहले जब आप सवाल पूछ रहे थे, आपने कहा भाजपा जाति को जनगणना का विरोध नहीं करती। मैं विजय जी को मिलाइए। अरे इसका जवाब दो ना भाई, नहीं करती, टीएमसी करती है। अब जवाब नहीं तो चीखना है भाई, बताइए चीखने से नहीं होगा, कौन व्यक्ति नहीं होगा, हम लोगों ने चीखने से नहीं होगा, जनगणना करवाई, चीखने से नहीं होगा। जाति कर्नाटका में कब करा? ओके थैंक यू, ओके आपका संवाद हो गया। सूची में मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अच्छा मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल, अरे कौन जामिया में एससी आरक्षण हो, जामिया में एससी आरक्षण हो, जामिया एमयू में एससी क्यों फंसा रहे हो? जामिया में क्यों आप फंसा रहे हो? मां को गाली दी आपकी पार्टी ने, कर्पूरी जी की मां को गाली दी आपकी पार्टी ने, हमने भारत रत्न दिया, आप इस तरीके की झूठी बातें मत बोलिए। रिलैक्स, गाली कोई किसी, 1 सेकंड रुकिए विजय जी, विजय जी ये कहां पहुंच जाते हैं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। अनुराग भदौरिया ऑल्सो ऑन एयर, 1 सेकंड प्लीज, नहीं होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं विजय जी, या तो जाति पूछना। 1 सेकंड मैम, मैंने आपको मौका दिया, प्लीज शहजाद जी, प्लीज शहजाद जी, वो कर्पूरी जी कह रहे हैं आप मुसलमान, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। विजय जी, या तो 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछना गलत है, या फिर अगर मैं मान भी लूं विपक्ष की बात कि बिल्कुल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी पूछा, तो फिर उनकी जाति पूछना भी गलत नहीं है। और अभी कांग्रेस के नेता बैठे हैं यहाँ, आरजेडी की नेत्री बैठे, वो कह रही बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जब पता होना चाहिए तो सबकी पता हो, सबकी पता। ओके मैम, आपके मैम जब आपने बोला मैं आप गलत बोल रहे हैं, तो आपने अपना पॉइंट रखा ना, मैंने आपको किसी को बोलने दिया, आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया। रिलैक्स, राहुल जी झूठे, प्लीज रिलैक्स भाई, आप राहुल जी को झूठा, राहुल जी अपने आप क्लियर कर देंगे, वो क्लियर, आप मेरे को, मेरा शो एक्सटेंड हो जाएगा, राहुल जी को मुझे देना पड़ेगा पूरा एक्सप्लेनेशन। रिलैक्स विजय जी, आई वांट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। ऐश्वर्या देखिए, जो बात हो रही है उसमें चाहे वो राहुल गांधी पूछें, और जिस अंदाज से राहुल गांधी पूछ रहे थे पत्रकार से, या अखिलेश जी पूछ रहे थे, या अनुराग जी पूछ रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक टोन भी आपको बताती है कि क्या आप कहना चाहते हैं। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि जाति को पूछना कोई बहुत अच्छी बात है, मैं अपमान नहीं कर रहा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये सबके लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से आपने अखिलेश जी की बाइट सुनाई कि हाँ मिश्रा जी हैं, या राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, या अनुराग जी के लिए कह रहे हैं, तो ये सबके लिए है कि आप एक सम्मान के साथ चलें। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए। आज आपने सारी डिबेट इस पर कर दी, इशू क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और दूसरी बात, मैं हमेशा राहुल जी के लिए कहता हूं, राहुल गांधी जी के लिए, कि वो इशू भले ये सही उठाते हैं, लेकिन वो उनका मोरल हाई ग्राउंड नहीं रह पाता। मोरल हाई ग्राउंड मतलब, एक तो ये अभी सारा इशू जातिगत जनगणना का इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो रिजल्ट आए उसमें जब आपने संविधान बदलने का नैरेटिव रखा और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव रखा, उससे एक बड़ी कामयाबी, भले सरकार नहीं बनी लेकिन एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है। तो आपको लगता है कि ये जो है ना, ऐसा इशू मिल गया कि इसे नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात है कि आप इस पर लड़ाई लड़िए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये आप सही कर रहे हैं कि इस तरह से करके आप बीजेपी को बैकफुट पर डाल रहे हैं, क्योंकि शहजाद जी से पूछ लीजिए, वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि जातिगत जनगणना को कराना है कि नहीं कराना है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आप मोरल हाई ग्राउंड पर रहते तब, जब आप 2011 में जो आपने सर्वे करवाया, जनगणना करवाई, जो भी करवाया, उस पर चले जाते, तब तो बात, आज झगड़ा ही नहीं होता। ये 15 साल बाद इस झगड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण आपने बताए। तो क्या कर्नाटका में आपने कर लिया, क्या आपने हिमाचल में कर लिया, क्या आपने तेलंगाना में इसकी शुरुआत कर ली, या जो और इंडिया ब्लॉक के राज्य हैं, बंगाल, तमिलनाडु जैसा राज्य जहां जाति को और उसको पिछड़ों को लेकर बड़ी लड़ाई होती है, उस सब के लिए इंडिया ब्लॉक एक डिसाइड करता है कि भाई हम अपने राज्यों में जाति सर्वे करवा लेंगे, कर्नाटक में जो हमने करवाया उसको हम लागू कर देंगे। तो वो एक मोरल हाई ग्राउंड मिलता।
अब वो मोरल हाई ग्राउंड आपके पास नहीं है, लेकिन आपको कमिंग भदौरिया मौका साहब। मिल गया है कि आपने जो संविधान बदलने का जो नैरेटिव था, जो आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था, उससे एक बड़ी जीत हासिल कर ली। तो अब आपको लगता है कि सब चीज़ों की दवा जो है ये जातीय आरक्षण है और इससे आप बैकफुट पे डाल सकते हैं। तो ये बहस बड़ी है कि इसको आप कैसे ले रहे हैं, क्या आप बिहेव कर रहे हैं। अब वो छोटी छोटी बातें हैं कि आप अफसरों की बात कर रहे हैं, वो पहले के अफसरों की फोटो आ गई, सर। और उसमें अफसरों वाली बात में एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूँ कि अफसरों को कितने डाले गए, लेकिन ये बजट किसका है? ये बजट बनाया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण को भी मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानता हूँ। ये बजट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी कौन है? ओबीसी। तो हलवा तो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं ना। हाँ, वो ओबीसी को बोलते तानाशाह, ये ओबीसी को तानाशाह रोज बोलते हैं, अनुराग भदौरिया। रोज ओबीसी को तानाशाह कहते हैं। ये लोग जो पता नहीं कौन सी वित्त मंत्री को भी कौन सी मानसिकता बता रही थी प्रियंका जी, नहीं, उस नहीं, मानसिकता से ग्रसित Relax, होकर relax. ओबीसी प्रधानमंत्री को शहजाद। तानाशाह बोलते Okay, हैं, शहजाद। पर मोईब को बलात्कारी नहीं बोल सकते। मोईब जिसने ओबीसी बच्ची का बलात्कार यूपी किया, पुलिस ने उसको उसके बलात्कारी वहाँ नहीं चौकी बोलते। खोली हुई थी। एक सेकंड प्रियंका जी, आई कम टू यू मैम, आई विल कम टू यू मैम, आई विल बलात्कारी मोईब को बलात्कारी नहीं बोलते। शहजाद। ओके, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, क्या मोहित अनुराग बलात्कारी भदौरिया, है? शहजाद जी प्लीज। अनुराग भदौरिया, बोलिए मोईब। अनुराग जी। भारतीय जनता मोहित को अनुराग जी, शहजाद, प्लीज don't do this, वो आपके उसमें दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने जिस तरह की गाली दी है पार्लियामेंट के अंदर में, ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट से बाहर फेंक देना चाहिए। जो जिस तरह की गाली देगा, ये बोलेगा कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जात क्या है। अच्छा। इस तरह का शब्द जात पूछना और ये बोलना, किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं है उसकी जात क्या है, इसके मतलब उस पूरे खानदान को गाली दे रहा है वो। ये पार्लियामेंटेरियन की भाषा नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जिस तरह की बात ये करें, ये मोहित पे बैकवर्ड का बोल दो। सम्मान करेंगे। इन्होंने सरकार गिरा दी थी, बीपी सिंह की बलात्कारी सरकार जो मोहित मंडल पे लेके एक आए थे, मंडल कमीशन वाले ये विरोधी हैं, नहीं पिछड़ों के शब्द विरोधी हैं। मोहित दूसरी पे। बात, कानून व्यवस्था बनाने की बलात्कारी जिम्मेदारी मोहित। सरकार की है। कानून व्यवस्था में सरकार फेल हो तो रही आपके है। लोग बलात्कार किसी भी करते बेटी रहेंगे, के साथ ओबीसी अन्याय बच्चों हो का। रहा है। इसके आपके लोग मतलब बलात्कार कि करते उत्तर प्रदेश की रहेंगे। सरकार ये देखिए, में बोल रहे जंगल राज बलात्कार चल रहा करते है। रहेंगे। अगर किसी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे बच्ची के साथ अन्याय कर रहा है, इसके मतलब कि इनकी पुलिस क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। ये क्या है भाई, हरा कुर्ता पहनकर बलात्कारियों का बचाव कर रहे हैं आप? सरकार को, ये सरकार हरा कुर्ता पहनकर बलात्कारियों का बचाव कोई कर रहे हैं। व्यक्ति यहाँ गलत ये करेगा, कौन सा बलात्कार, नहीं बलात्कारी का बचाव हो रहा है, किसी बच्ची का बलात्कार हुआ है और ये बलात्कारियों का बचाव कर रहे हैं। रोकने में देखिए, नाकाम है। ओबीसी प्रधानमंत्री देखिए, मैं आमतौर पे सबके पास क्या है, एवरीवन ऑन बचा पा रही है। मैं आमतौर पे सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए जाता हूं। राहुल देव जी, मेरे पास समय कम है, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल देव जी, देखिए, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं सर, जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? थोड़ा ब्रीफ में सर। आप समझते हैं कई बार टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। मैं इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा कल भी, लेकिन मैं आज पूछना चाह रहा हूं। देखिए, जब मैं मानता हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे बचने का कोई रास्ता अब नहीं है। और उसका सीधा कारण है, इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार की सभी आर्थिक योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम, बजट, ये जातियों के आकलन के अनुमान आधार पे बनते हैं। किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा, ये जातियों पे और उनके अनुपात पर तय होता है। तो अनुपात कहाँ से मिलेगा? गणना से मिलेगा। ये न करने का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, वो अपनी राजनीति के हिसाब से अपने हिसाब से आयोग बना देती है, समितियां बना देती है, उनसे रिपोर्ट लेती है और उसके बाद फिर अपनी नीतियां तय करती है। पॉइंट टेकन।